अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के हवाले से सुओ मोटो केस जो है वो मुतनाज़ा हो गया है। जो 9 रुकनी बेंच बना है उस पर भी नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने एतराज़ात उठा दिए हैं कि 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस को बाहर किया जाए बेंच से, क्योंकि एक तो सुओ मोटो इनके नोट पर लिया गया है और इनका इतना इंटरेस्ट आखिरकार क्यों है। आज कुछ वकला से भी हमारी मेरी बात हुई तो वो भी ये एक तसर है कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फेवर दी जा रही है या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जजेस साहिबान का इसमें इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। तो बड़ा एक दिलचस्प केस मरहले में दाखिल हो गया है और पहले कुछ और सवालात थे, अब कुछ और सवालात उठाए जा रहे हैं कि काबिल समाअत है या नहीं है, सूबाई असम्बलियों की तहलील दुरुस्त थी या नहीं थी। पहले कुछ और सवालात उठाए गए थे, 3 सवालात। तैयब बलोच मुझे मिल गए हैं इत्तफाक से। तैयब बलोच सुप्रीम कोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तो मैंने ज़रूरी समझा कि अपना वीलाग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मेरी बीट नहीं है, तो अपना वीलाग करने के बजाय तैयब बलोच से हाल हवाल करें हम। तैयब, वेलकम टू शो। जी, थैंक यू। तैयब, ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस का इस तरह का लग रहा है कि जिस तरह PTI के लिए काम कर रहे हैं या उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर दे रहे हैं, एक तसर बन गया है ना मार्केट में। बिल्कुल, वो तसर आप ठीक बात कर रहे हैं। तसर बन क्या गया है, हकीकत जो नज़र आ रही है ना इस टाइम, ये जो आज को नोटिस लिया गया, जिसको आपने खुद कहा मुतनाज़ा हुआ, आपने क्या कहा कि ऑलरेडी मुतनाज़ा हो चुका। और मैंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वो जो 9 रुकनी बेंच जो बनाया चीफ जस्टिस ने आज को नोटिस लिया, बेंच बनाया। बेंच के अंदर से ही एक मुअज़्ज़ज़ जज ने, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये पाकिस्तान की अदालती नज़ीर में, शाकिर भाई, पाकिस्तान की अदालती नज़ीर में मेरे ख्याल में ये एक पहली एक नज़ीर कायम हुई है। जैसे अदालती नज़ीर है तो ये भी एक नज़ीर कायम हुई है। तो उस मंदोखेल साहब ने भी तो एतराज़ात उठाए हैं ना। तो असल एतराज़ात तो उनके हैं। देखें, वो बाकी तो चलो पार्टी हैं या अब फरीक बने हैं, JUI से अब फरीक बनी, PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब आके फरीक बनाई। और वो भी फरीक कैसे बनाई, कहा गया कि फरीक बनाए। वहाँ पे भी कुछ जजेस का ये राय था और कहा भी गया कि नहीं, फरीक पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों फरीक बनाया जाए। भाई, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इस मुल्क की स्टेक होल्डर है, उन्होंने मुल्क चलाना है, उन्होंने इलेक्शन में जाना है, तो मुतस्सरा होने वाली पार्टियां स्टेक होल्डर है ना सर, डायरेक्ट स्टेक होल्डर है। ठीक है, तो अब खैर पार्टियां बन गई, तो पार्टियों ने भी इब्तिदाई यहाँ से कि फरूक नायक जो है ना, पहली दफ़ा पेश हुए जब से ये चीफ जस्टिस को नोटिस लिया, तो फरूक नायक ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट कराया उसमें तीनों बड़ी यानी कि PMLN PDM की तरफ से था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसके साथ थी। तो उन्होंने कहा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल का जो नोट है, जो एतराज़ आए कि जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी इस 9 रुकनी बेंच जो बनाया उसमें नहीं बैठ सकते। वजह उसने कहा कि भाई उन्होंने अपना दे हैव अप्लाइड देयर माइंड, कि अपना माइंड अप्लाइड भी कर चुके हैं और उसको डिसीजन भी दे चुके हैं, इलेक्शन कमीशन को कह भी चुके हैं कि बाबा 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराओ। ठीक है, केस सुनने से पहले ही। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं जी चीफ जस्टिस नोटिस ले। चलो ठीक है, चीफ जस्टिस ने आज को नोटिस ले लिया। अब जरूरी तो नहीं था कि चीफ जस्टिस नोटिस ले, कई ऐसे मैटर जाते हैं नहीं भी लेते। काजी फैज ईसा ने भेजे हैं तो कौन से नोटिस लिए गए, बात है आपके सामने। ठीक है, और उस काजी फैज ईसा को भी शामिल नहीं किया गया। बेंच का जो कंपोजिशन है वो भी डिस्टर्ब है, उस पर भी एतराज उठाया गया है, और एतराज है भी सही। पाकिस्तान बार कौंसिल ने एतराज उठाया, जो पाकिस्तान की वकला की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है। पाकिस्तान बार कौंसिल, उसका एतराज है ना। तो जब उसका एतराज है कि ये, हाँ भाई, आपने लार्जर बेंच भी बनाना था ना। आप इमरान खान के हम ख्याल जजेस की अक्सरियत क्यों रख रहे हैं? अब इमरान खान के हम ख्याल जजेस, सॉरी टू जजेस, कि मैं नहीं कह रहा उनको ये इमरान खान के हम ख्याल जजेस हैं, ये PDM ने कहा जो स्टेक होल्डर हैं। उन्होंने, याद होगा आपको, जब इसी पंजाब का मामला चल रहा था ना, सहूलतकारी जो आपने कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों जो है इनको फेवर मिल रही है या इमरान खान के उसमें एक तसर मिल रहा है, तो वो तसर देखें मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, अवाम का तसर जो बना, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, तो जो खल्क कह रही है तो वो चीज़ हो भी तो रही है ना। सही है। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी का अगर स्टेटमेंट मैं याद दिलाऊं सबको और आपको भी शाकिर भाई, आप अगर
तो पूरा एक पर्सपेक्टिव आपके सामने क्लियर। वो मैं याद दिला देता हूँ मुझे, क्योंकि मुझे भी याद है बिलावल साहब ने कहा था कि एक इदारा फैसिलिटेशन जो सहूलतकारी था इमरान खान का, वो सहूलतकारी ख़त्म कर चुका है, अब एक और इदारा सहूलतकारी कर रहा है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पब्लिक गैदरिंग में अवाम उन्नास से खिताब में कहा था कि इलेक्शन उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक उसके इदारों में सहूलतकार बैठे हुए हैं। इट्स वेरी सिंपल कि उन सहूलतकारों ने इमरान खान जैसे महाकाज़िब को, महाबद दियानत को, मैं नहीं कहता, वो अवाम उसके बारे में यही कह रही है, और इलेक्शन कमीशन कह चुकी है, इलेक्शन कमीशन अदालतें कह चुकी, वो खुद अपने मुंह से भी कह चुका, मैं तो प्ले बॉय था भाई। घाटा नॉनसेंस कि पाकिस्तान है यार, ये कौन सा ऐसा मुल्क है इसमें अगर आइन है। और प्ले बॉय की आम आदमी को तशरीह का नहीं पता, प्ले बॉय की तशरीह गूगल पे जाकर कर ले तो पता चल जाता है। उसको सादिक अमीन बनाया। सादिक अमीन एक वस्फ है जो वो किसी को कंप्लीट करती है, मुकम्मल होती है, और मेरे ख्याल में 1,24,000 नबी है, उनमें से भी एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक अमीन का टाइटल मिला और किसी को नहीं। और ये अदलिया इसने इमरान खान को सादिक अमीन बनाया, और ऐसे इंसान को जो करेक्टरलेस है, ठीक है ना। तो हम ये सोच रहे हैं, जो आपने कहा ना सहाफ़ी और वकला वहाँ पे क्या सोच रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि भाई इनको तो कफारा अदा करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या जुडिशियल इंजीनियरिंग करनी चाहिए। अब इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ी, अगरचे इन्होंने इमरान खान को हुकूमत दी, इसी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 है जिसके बारे में आज ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में बात की, तो उसने कहा 63 है कि ख्वाजा आसिफ ने, मैं असेंबली कवर करके आया हूँ, ख्वाजा आसिफ ने यह कहा था कि आइन को रीराइट करना अदालतों का काम नहीं है, जजेस का काम नहीं है। आर्टिकल 63 को रीराइट किया गया है, ये नहीं करना। इन्होंने जो जुडिशियल इंजीनियरिंग की ना इमरान खान की को करके दी आर्टिकल 63A पे, आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है ये उसकी बेस है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ही तो करके दी ना इसको पूरी सहूलतकारी करके दी। बीच में माजरत के साथ ख्वाजा आसिफ का व्यूअर्स एक जुमला और भी बताऊं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला कहा कि यार इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट किसी ने देखी है, आई है? कोई नहीं आई। छत का जो लेंटर होता है वो भी 1 महीने के अंदर उतर जाता है, इसके टांग का प्लास्टर 6 महीने से नहीं उतर रहा। देखिए जी, ये अभी बाराकोट वाली साइड पे एक फ्लाई ओवर बना है, ठीक है, तो उसका शटर खुल गया है, खान साहब की टांग का शटर। सही बात की उन्होंने। अब वो उसने दरअसल ये पूरा ड्रामा जो किया, जो उसका लंगड़ापन था, उसकी हम अदालती उस पे आते हैं। तो उसमें सिंपल बात है कि जजेस इतनी फेवर क्यों दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के वकला और सहाफ़ी आपकी आपस में गपशप भी होती रहती होगी यकीनन, तो वो क्या सोच रहे हैं कि ये क्या होने जा रहा है आखिरकार? ये बात बड़ी सादा सी है और समझना चाहिए सबको, आवाम को भी समझना चाहिए, ख्याल और अदराक रहना चाहिए, सोच होनी चाहिए, शऊर मिलना चाहिए कि इमरान खान सादिक अमीन का उस पर जो स्टैंप लगा, उस स्टैंप को लगाने में जिनके पास आजकल इख्तियार है बेंच बनाने का, वही है। और साकिब निसार था पहले, साकिब निसार था, लेकिन उस बेंच का हिस्सा थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। तो ये तो इनको तो डबल कफारा सही है, लेकिन नहीं करे, सहूलतकारी तो ना करे। आसिफ ने आज बड़ी जबरदस्त तकरीर थी, मैं उस पर प्रोग्राम करना चाह रहा था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल सका तो मैं नहीं कर सका था। ख्वाजा आसिफ ने ये सवाल उठाया था कि जजेस को शिकायत रहती है कि सियासतदान और पार्लियामेंटेरियंस हमारे नाम ले लेकर तनकीद कर रहे होते हैं, तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई कुछ जजेस पर तनकीद होती है तो कुछ पर क्यों नहीं हो रही होती? फर्ज करें साकिब निसार पर तनकीद होती है और खोसा पर तनकीद होती है, और लेकिन नासिरुल मुल्क पर क्यों नहीं होती? इस तरह के बहुत सारे नाम गिनवाए उन्होंने। तो ये हकीकत तो है ना, कुछ जजेस का किरदार मुतनाज़ा तो रहा है, मुतनाज़ा भी रहा है, और आपको पता है यही सुप्रीम कोर्ट है जो नजरिया ज़रूरत को भी उठा के देती रही और पता नहीं क्या कुछ करते रहे। ये वो जजेस हैं, खैर हमें इनसे क्या और उम्मीद हो सकती है, लेकिन सच जो है ना वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान जैसे शख्स को सादिक अमीन, उस भी जजेस ने, चलो फिर सॉरी टू वो कि जजेस से भी देखें, ये कहते हैं कि जी आप फैसले पे तनकीद कर सकते हैं, जजेस पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन
अब जजेस के किरदार ही ऐसे खुल के आए कि आमदन से ज्यादा सासा जात केस में किस किस को नहीं रगड़ा गया, सही खुर्शीद शाह के साथ क्या कुछ नहीं किया गया, ठीक है। फैमिलियों को इन्हीं जज मज़ाहिर नकवी के सामने उसकी बीबियां जो है वो पेश होती रही, ठीक है, ये हकीकत है। और उसके उस मज़ाहिर नकवी को देखो जी 3 अरब सासे बन जाए, वो तो तनख्वाहदार है, सही तो तनख्वाहदार भी नहीं है ना, था किसी से तनख्वाह तो नहीं लेते। लेकिन एक खबर में मैंने ये भी पढ़ी कि भाई मरियम नवाज का कल का जो जलसा था, जो कन्वेंशन था, उससे खिताब जो था उसका भी रेफरेंस अदालत के सामने बार बार उनको बताया जा रहा था कि मरियम नवाज ने जजेस के बारे में ये कहा है, लेकिन जजेस ने उसको नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि जजेस का अलग ऐसा रहा था कि इसमें इंटरेस्ट है नहीं कि कौन क्या कह रहा है हमारे बारे में, उनका इंटरेस्ट है इसी सुओ मोटो में। अरे सो मोटो पहले सीधी सी बात है, जस्टिस काजी फैज़ ईसा को शामिल नहीं किया गया। अपना चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल चाहते हैं कि जैसे 2018 में इमरान खान के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के, जुडिशियल इंजीनियरिंग के, दोनों चीज़ें अभी भी चल रही हैं। जुडिशियल इंजीनियरिंग तो चल रही है, ठीक है ना। इमरान खान जो सर्वाइव कर रहा है या उसको कोशिश की जा रही है सर्वाइव करके देने की, वो तो हम ख्याल जजेस ही है। और हम ख्याल जजेस में आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में एक डिवाइड जजेस में है, और हुकूमत के साथ जो ब्लैकमेलिंग चल रही है वो भी। ये बताएं कि जजेस के दरमियान भी कोई तलक कलामी या कोई इस तरह का कुछ ये खबरें आई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखें वक्फे के दौरान क्या क्या कुछ हुआ था? बहुत सी बातें हो भी रही हैं, होती भी हैं, ठीक है। इंसान जहाँ पे रहते हैं तो बातें भी तो होनी है ना, वो तो होती भी हैं, लेकिन एक डिवाइड है और उस डिवाइड को फिल करने की, देखें अभी सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस का अपॉइंटमेंट होना है, 2 जजेस का। अभी भी अगर देखें तो हमें एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है जुडिशरी में, और ख़ासकर ये जो अब चल रहा है तो फ़र्क वाजे है। और यहाँ तक के जो कल समात हुई, आज का नहीं, आज कल की बात करूं, कल की, आज की नहीं, जो कल का समात हुई उसमें एक चीज़ ये सरगोशियाँ हो रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉरिडोर है उससे मतलब चीज़ें नज़र आती हैं, फील होती हैं कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर की दीवारों से आवाज़ें आ रही हैं चलो आवाज़ें आ रही हैं जो भी आपके, लेकिन बात ये है कि जब बेंच चला गया तो सुनी सुनाई बात है, देखा नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई बात अब सुनी है तो हम औरों को भी सुनानी चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी पे एतराज़ था मेन कि इसका ऑडियो साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के साथ, तो उसको ये जस्टिस मंदू खान जो है, मंदू खेल, उसके नोट का हिस्सा है, एतराज़ का हिस्सा है, नोट का हिस्सा है, ठीक है। तो जब बेंच गया ना तो सुना है कि वो आपस में भड़क गए या तलक कलामी हो गए, हो जाता है, इंसान है सर, रवैये से ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मामला है, अदालत का मामला है, सहाफ़ी होने के बावजूद बंदा अल्फाज का चुनाव करते वक्त कितना हेजिटेशन होना चाहिए सर। तो ये सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं और बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, लेकिन जो मैं इनका देख रहा हूँ बयान, अंदाज़े बयान, वो इसलिए है कि भाई अदालत का मामला है, कहीं ऐसा ना हो कि नोटिस तौहीन अदालत का नोटिस ही ना आ जाए। तौहीन अदालत से आपने कहा, तौहीन अदालत में मतलब आवाम को तौहीन अदालत मिलता है। एक कारकुन था किसी पॉलिटिकल पार्टी का, 6 महीने तो वो तौहीन अदालत में बेचारा गिरफ्तार रहा, बड़ी मुश्किल से रिहा हुआ, और शायद उससे भी ज्यादा अरसा तौहीन अदालत में। लेकिन असल तौहीन अदालत तो वो है कि यार एक जज के इतने असासे निकल आए और इतराज भी हो और फिर भी वो डीठ बन के अदलिया में बैठा रहे, तो वो तौहीन अदालत है ना। चले अब क्या होने जा रहा है, मतलब अब आपको क्या लग रहा है कि जजेस पीछे हटेंगे? वकला क्या कह रहे हैं कि जजेस की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है? वकला से बात हो रही है? देखें जजेस पीछे हटे या ना हटे, बात ये है, ये मुल्क बदकिस्मत है इस हवाले से। ऐसा नहीं लग रहा कि इमरान खान के लिए माहौल बनाया जा रहा है? सर इमरान खान के तमाम सहूलतकार जो है ना वो अवाम के सामने नंगे होंगे, चाहे वो जज क्यों नहीं है। हाँ, सिंपल सी बात है। नहीं, वो फौज ISI एस्टेब्लिशमेंट वो तो पीछे हट गए सर। वो तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा ना कि इसमें कोई
फौज इस्टेब्लिशमेंट और ISI जो पहले सहूलतकार थे जिन्होंने इतराफ किया, ठीक है, जो puppet उनका बना के लाए। ये कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कैसे कर सकती है, ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं। जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कर सकती है, यही तो वो जुडिशरी वो जो है जजेस जिनके हाथ में इख्तियार है वो अब बतलाना चाह रहे हैं कि ताकतवर तो स्टेक होल्डर है। जुडिशरी से भी ताकतवर तो एस्टेब्लिशमेंट रही है हमारे यहाँ। जुडिशरी से ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट रही है तो फिर एक कहीं तस्सुर आता है कि भाई वो कठपुतली था ना खान, अगर वो सरवाइव करता है ना पॉलिटिकली, और हम देख रहे हैं कि अदालत से उसके लिए सहूलतकारी की जा रही है, जुडिशियल इंजीनियरिंग हो रही है, और ये हकीकत है, वी कांट डिनाई दिस फैक्ट। तो जब हो रही है तो कौन कर रही है, तो वो जो कर रहे हैं वो भी अवाम के सामने खुल के सामने आ चुके हैं। मंडे को किस पे डिबेट होगी, सवालात क्या होंगे कि फरूक एच नायक ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील ने वाजे कहा, उसने कहा पहले बेंच का तश्कील, बेंच का इख्तियार ये देखो, उसके बाद देखेंगे कि ये मुकदमा काबिल समाअत है या नहीं है। लेकिन जजेस कहते हैं कि काबिल समाअत का पहले डिसाइड करें, सूबाई असेंबलियां तहलील दुरुस्त हुई है नहीं वो हुई। जजेस जो भी कहते रहे वो तो हल देखो, वो एक जज साहब ने मशवरा भी दिया, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने, अब पता नहीं ये मौजूदा सेटअप कर सकता है या नहीं कर सकता। वो मशवरा ये है कि पार्लियामेंट से करा लें। जज साहब कहते हैं इन्हें तो ना रहना, तुसी अपना काम करो, PDM को कहा, पॉलिटिकल सेटअप को कहा, वो जो रियल स्टेक होल्डर है उनको कहा, ठीक है ना। तो ये तो आते जाते रहते हैं। वो साबिक आसिफ अली जरदारी साहब का है कि आपने चले जाना है, भाई हमने 3 साल के लिए 4 साल के लिए आते हैं, आप चले जाएंगे, रिटायर हो जाना है। बंदियाल साहब 6 माह बाद रिटायर हो जाएंगे, या सितंबर में शायद रिटायर हो रहे हैं, अक्टूबर में वैसे जनरल इलेक्शन होना है, तो उसके साथ क्या फर्क? इसी साल रिटायर होने वाले हैं। इसी साल नहीं सर, सितंबर में रिटायर हो। तो सितंबर इसी साल में है ना। हाँ, वो तो है, वो इसी साल में पूरा साल, फिर आगे भी महीने कवर होते हैं ना। तो हम पहले सितंबर में रिटायर हो रहे हैं, और जनरल इलेक्शन का वैसे जो डेट बनता है या ड्यू डेट वो अक्टूबर और उसके बाद का बनता है। अब जो सेटअप आ गया है, और वो सेटअप क्यों आया गया, इन्हीं की वजह से लाया गया। ये अभी वो जिस मतलब एक बेंच था जिसने इमरान खान जैसे शख्स को सादे को अमीन बनाया, उस बेंच का एक मेंबर अभी तक चीफ जस्टिस है। तो लेगेसी समथिंग इज देयर, उसको। तो आपको लग रहा है कि ये 2 जजेस को निकालेंगे बेंच से? अब निकालें या ना निकालें, फैसला तो जजेस चीफ जस्टिस ने करना है, जो भी करते रहे सर सियासतदानों के पास। लेकिन उसूलन तो फुल बेंच कायम होना चाहिए। अगर कोई पार्टी बन चुका है, किसी पे तहफुजात हैं, उसको तो खुद ही उसूलन हट जाना चाहिए। यहाँ पे मुल्क है पाकिस्तान है, यहाँ पे असूल कहाँ से, और वो भी इनके लिए। बात यह है कि तनख्वाहदार जज 3 अरब का कैसे मालिक बन जाता है, सवाल है ये अवाम पूछना चाहती है, और वो बेंच का हिस्सा है। मियां दाऊद एडवोकेट ने रेफरेंस भी दिया है ना 3 अरब रुपए का। मियां दाऊद ने जो दिया ना, वो एक हकीकत सामने लेके आया अवाम के सामने। बाबा ये जज है यार, इसको आप जज मानते हो, सही है, ठीक है ना, वो हकीकत लेके आया है। अब वो जज बैठे या ना बैठे गर्ज नहीं है। चले मंडे को समाअत है, मंडे को देखते हैं कि समाअत। यहाँ पे ना एक, या सच बताता हूँ, यहाँ पे ऐसे भी जज रह गए हैं ना जिन्होंने मजदूरों के कोटे से प्लाट हासिल किए, सच में। अल्लाह बस आप क्या। चलें, बहुत शुक्रिया तैयब। व्यूअर्स, तैयब बलोच ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ देख रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट में जो वकला या सहाफ़ी बरादरी, जो सहाफ़ी रिपोर्टर हमारे कवर कर रहे होते हैं, उनके साथ जो डिस्कशन है, या वो जो सोच रहे होते हैं, या पॉलिटिकल जो जमातें हैं उनका मौक़िफ़ है, समाअत का हाल हवाल है, वो आपके साथ शेयर किया है। अब आप भी अंदाज़ा कर चुके होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान का बॉडी लैंग्वेज तो आप नहीं देख रहे, वो तो ये देख रहे हैं रिपोर्टर्स और वकला और बाकी लोग जो जाते हैं, लेकिन उनके रवैये से आपको अंदाज़ा हो जाता होगा, और इस प्रोग्राम से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान किसको फेवर देना चाहते हैं, या वो आइन और कानून के मुताबिक कोई फैसला देना चाहते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।